तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है, जहां हमें मूवी का क्लियर प्लॉट तो समझ आया ही, पर ये प्लॉट फैन थ्योरीज में बहुत समय से ऑलरेडी डिस्कस किया जा रहा था। तो बेसिकली जब मूवी का टीजर आया था तब हमें लग रहा था कि मूवी का प्लॉट है कि पीटर की आइडेंटिटी बाहर आ चुकी है, जिसको वापस पहले जैसा करने के लिए पीटर को डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प लेने की जरूरत पड़ी और इस चक्कर में मल्टीवर्स के बाकी स्पाइडरमैन रिलेटेड विलन सामने आ गए। पर ये ऑफिशियल ट्रेलर उस प्लॉट के अगले हिस्से जैसा साबित हुआ, जहां डॉक्टर स्ट्रेंज ने ही बताया कि ये विलन्स जिस यूनिवर्स से आए हैं वहां जब ये वापस जाएंगे तो ये उसी पॉइंट पर रीच करेंगे जहां उनकी डेथ हो गई थी। पर अभी ऐसा लग रहा है कि इस प्लॉट का और भी हिस्सा हमें दिखना बाकी है। प्लस ट्रेलर में कुछ गिने चुने सीक्वेंस के थोड़े थोड़े पार्ट को हमें अलग अलग कट्स में दिखाया गया। ऊपर से कुछ ऐसे विलन्स भी दिखाए गए जो कि अपने यूनिवर्स में मरे नहीं थे। तो दोस्तों मैं हूं अमन सिन्हा और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूं स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो इस बात में कोई शक नहीं है कि ट्रेलर बहुत ज़बरदस्त था। ऊपर से यहाँ हमें कुछ ऐसे हिंट्स भी मिले जिससे ये कहा जा सकता है कि मूवी में हमें एक से ज़्यादा स्पाइडरमैन दिखेंगे ही। जैसे मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, पर ये ब्रिज आपको जाना पहचाना लग रहा होगा। मैं स्पॉयलर्स के ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर तब भी अगर आप ट्रेलर के आखिरी शॉट को ध्यान से देखें तो यहाँ एक स्पाइडरमैन है और 3 विलन। तो अगर आप इलेक्ट्रो और सैंडमैन को मान भी लो कि वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन से लड़ने वाले हैं, तो लिजर्ड किससे लड़ रहा है? इसका इससे भी बेहतर लुक हमें मूवी के ब्राजीलियन ट्रेलर में दिखा, जहाँ कोई लिजर्ड को पंच कर रहा है। अब ये क्लियर है कि यहाँ और भी कैरेक्टर्स हैं इस शॉट में, बस उन्हें ट्रेलर में दिखाया नहीं जा रहा। प्लस यहाँ इस शॉट में पीटर के एक हाथ में वेब है और एक वेब पीटर के पैरों को पकड़े हुए है। तो हाथों का तो समझ आता है कि पीटर अपने वेब शूटर से वेब छोड़कर उसे पकड़ रहा है, पर स्पाइडरमैन पैरों से वेब कब से शूट करने लगा? ये तो टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी नहीं कर सकता, जबकि उसकी बॉडी में अपने आप वेब बनता है। तो कोई माने या ना माने, यहाँ एक से ज्यादा स्पाइडरमैन है और अच्छा होगा हम उन्हें मूवी थिएटर में ही देखें। इन सब के ऊपर ट्रेलर में कुछ शॉट्स गिने चुने सीक्वेंस के ही हैं, जिन्हें बार बार अलग अलग कट्स के साथ हमें दिखाया जा रहा है। पहला शुरुआत का सीक्वेंस है जहां पीटर और एमजे भाग रहे हैं। दूसरा सैंक्टम सेक्टोरम का सीन है जहां पीटर स्ट्रेंज से हेल्प मांगने आता है। तीसरा हाईवे सीक्वेंस है जो कि ट्रेलर में बार बार दिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि मूवी के प्रोमोशनल फोटोज में भी हमें इसी सीक्वेंस के शॉट दिखाए जा रहे हैं। चौथा सैंक्टम सेक्टोरम का सीन है जहां डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को कैद किया गया है और डॉक्टर स्ट्रेंज पीटर को समझा रहे हैं कि इन विलन्स के साथ क्या हुआ और क्या होने वाला है। पांचवा इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन की लड़ाई, जहां इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन टावर्स लगे हुए हैं। छठा हमें ये लोकेशन दिखाई जा रही है जहां इलेक्ट्रो इस जगह पर अटैक कर रहा है। यहाँ डेली ब्यूगल और बाकी न्यूज वैन्स भी हैं। और फाइनली हमें स्कैफोल्डिंग सीक्वेंस फाइट दिखाई जा रही है, जहाँ ऐसा लग रहा है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड लगाने की तैयारी हो रही है। तो ट्रेलर इन्हीं 7 सीक्वेंस के अलग अलग कट्स को हमें रीअरेंज करके दिखाया गया है। अब बात करते हैं डिटेल्स की। तो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर ऑक्टोपस का सूट अपग्रेड हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आयरन स्पाइडर सूट के टेक की वजह से। पर ये पॉसिबल कैसे है, ये सोचने वाली बात है। नैनो टेक अगर किसी भी मैकेनिकल अरेंजमेंट को अपग्रेड कर सकता है तो फिर तो इस टेक का यूज लिटरली कहीं भी किया जा सकता है। पर मोस्ट प्रोबेबली यहाँ डॉक्टर ऑक्टोपस के एआई इस अपग्रेडेशन में हेल्प कर रहे होंगे। इसके अलावा विलम डफो के ग्रीन गॉब्लिन हमें अपने ओरिजिनल सूट में तो दिख ही रहे हैं, पर उनके साथ साथ हमें एक और ग्रीन गॉब्लिन दिख रहा है, जिससे जेम्स फ्रैंको वाले ग्रीन गॉब्लिन की वाइब तो आ ही रही है। पर यहाँ ये हुड शायद रीडिजाइन का नतीजा हो। इलेक्ट्रो लिटरली कॉमिक एक्यूरेट है, जहाँ इस बार बिजली उसके अंदर से बहने की बजाय उसके ऊपर से बह रही है। ये अपग्रेड ज़्यादा बेहतर है क्योंकि पहले वाले इलेक्ट्रो को ऐसे ही ओवरलोड करके निपटा दिया गया था। अब बात हो रही है निपटाने की, तो आइए प्लॉट पर नजर डालते हैं। ये प्लॉट मूवी के अनाउंसमेंट से ही फैन थ्योरीज में बार बार डिस्कस किया जा रहा था कि ये विलन्स जो यहाँ इस यूनिवर्स में आए हैं, ये सभी उसी पॉइंट से उठकर आए हैं जहाँ ये दूसरे स्पाइडरमैन के हाथों मारे जा रहे थे। जैसे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अपने फ्यूजन रिएक्टर को लेकर पानी में डूब गए, तो उन्हें उसी पॉइंट से लाया गया जहाँ वो पानी से निकलकर इस हाईवे पर आ रहे हैं। ग्रीन गॉब्लिन टोबी मैगवायर के पीटर पार्कर को मारने के चक्कर में खुद को मार रहा होता है, तो वो मरने के ठीक पहले यहाँ टेलीपोर्ट हो जाएगा और यही होगा इलेक्ट्रो के साथ। पर यहाँ बाकी 2 विलन्स के साथ ऐसा नहीं हुआ था। सैंडमैन टोबी के स्पाइडरमैन के साथ सब कुछ ठीक करके बहती हवा में निकल गया और लिजर्ड ने खुद एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की जान बचाई। तो ये लोग तो अपने अपने यूनिवर्स में सेफ थे। इन सब के ऊपर ये टोटल मिलाकर 5 विलन हैं, लेकिन स्पाइडरमैन सिनिस्टर 6 से लड़ने के लिए जाना जाता है। तो अगर प्रोडक्शन स्टूडियो 5 विलन लेकर आया है तो वो 6th विलन के लिए आलस तो नहीं दिखाएगा और यही विलन हमें लग रहा है कि मूवी का मेन विलन होगा।
कई फैंस का मानना है कि ये मिस्टीरियो है जो कि पीछे से सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, या फिर मिस्टीरियो ही डॉक्टर स्ट्रेंज की जगह लेकर ये सब होने दे रहा है। और शायद इस बार भी मल्टीवर्स वाली बात झूठ हो, जैसा पहले फार फ्रॉम होम में थी। वेनम मूवी में है ये हम ऑलरेडी जानते हैं, पर उसका विलन होना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। इन सब के ऊपर टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का मोरल डायलेमा ये है कि वो विलन्स को मरने नहीं दे सकता, खासकर तब तो बिल्कुल नहीं जब पूरी दुनिया उसे मिस्टीरियो की डेथ के लिए जिम्मेदार मान रही हो। और इसीलिए जेमिसन यहाँ खुश भी दिख रहा है कि उसके हिसाब से स्पाइडरमैन जैसे बुरे आदमी को मारने जितने विलन आए उतना कम है। हालांकि मज़ा तो तब आएगा जब टोबी मैगवायर का पीटर उनसे अपनी बची हुई सैलरी मांगेगा। आगे बात करते हैं कुछ मेजर डिटेल्स की। ऐसा लग रहा है कि आंट मे के साथ कुछ बुरा होगा और उसके लिए कहीं ना कहीं ये पंपकिन ग्रेनेड रिस्पॉन्सिबल लग रहा है। अब इस मूवी में सिनिस्टर सिक्स और स्पाइडरवर्स स्टोरी लाइन तो हमें दिख ही रही है, पर अगर आंट मे को कुछ होता है तो यहाँ वन मोर डे भी शुरू हो जाएगा। पीटर और एमजे का अंडरग्राउंड सबवे टनल से भागने वाला सीक्वेंस बहुत ज़बरदस्त है। ब्लैक सूट अभी भी मिस्ट्री है कि पीटर के पास ये सूट क्यों है। क्या वेनम सिम्बायोट स्पाइडरमैन के साथ जुड़ चुका है, जिसकी कई यूनिवर्सेस की नॉलेज स्पाइडरमैन को ये करने में हेल्प कर रही है। प्लस यहाँ डिस्प्ले में हमें नेड और एमजे भी दिख रहे हैं और ये वायर्स हमें वेनम की ही वाइब दे रहे हैं। यहाँ आगे के शॉट में एमजे भी स्कैफोल्डिंग से गिर रही है। वैसे नेड उसे बचाने की कोशिश कर रहा है, पर ऐसा लग रहा है कि शायद वो भी गिरेगा। अब नेड का क्या हुआ ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा, पर एमजे यहाँ वैसे ही गिर रही है जैसे द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में ग्वेन स्टेसी गिर रही थी। तो अगर एमजे के साथ भी वैसा ही होता है जैसा ग्वेन के साथ हुआ था, तो यहाँ द नाइट ग्वेन स्टेसी डाइड वाली कहानी भी हो जाएगी इस मूवी में। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के लिए, जो कि ग्वेन को तो नहीं बचा पाया पर स्पाइडरमैन की गर्लफ्रेंड को तो ज़रूर बचा लेगा। ट्रेलर के एंड में हमें आसमान में कुछ पर्पल इफेक्ट्स दिख रहे हैं, जिसपे डॉक्टर स्ट्रेंज कह रहे हैं कि वो आ रहे हैं और मैं उन्हें रोक नहीं पा रहा। अब इतने विलन्स आ गए तो बचा कौन? मुझे लग रहा है कि और विलन्स आएंगे या वर्स्ट के सिनेरियो में सारे विलन्स आ जाएंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि 3 स्पाइडरमैन वाला मोमेंट यही हो। तो गाइज ये था ट्रेलर ब्रेकडाउन स्पाइडरमैन नो वे होम के ऑफिशियल ट्रेलर का। आप अपने आप को लीक फुटेज और डिस्क्रिप्शन से जितना बचा के रखोगे, आपको मूवी देखने में उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। ऊपर से कुछ कंट्रीज में ये मूवी 1-2 दिन पहले रिलीज हो रही है, तो आपको सोशल मीडिया से कब छुट्टी लेना है ये चीज़ पहले से ही प्लान करके रख लो। पर फिर भी अगर उससे कोई डिटेल मिस हो गई हो या आपके पास कोई नया फैक्ट है इस वीडियो से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल पर हमारे साथ शेयर करें। हम हर जगह हैं। तो दोस्तों अगर आप इस मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो मैं आपको हमारी स्पाइडरमैन नो वे होम प्लेलिस्ट रेकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।